नमस्कार भक्तों, आप सभी का स्वागत है आज के अपने टोटल ज्ञान समुंदर में। देवउठनी एकादशी किस लिए मनाई जाती है, इसके बारे में और शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, दान करने का और उपायों के बारे में समस्त जानकारी इस वीडियो में प्राप्त करेंगे। देवउठनी एकादशी हिंदू धर्म का एक अत्यंत पवित्र और शुभ पर्व है, जिसे कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन भगवान श्रीहरि विष्णु योग निद्रा से जागते हैं। ऐसा माना जाता है कि आषाढ़ शुक्ल एकादशी के दिन भगवान विष्णु शेषनाग पर क्षीरसागर में योग निद्रा में चले जाते हैं और 4 महीने बाद कार्तिक शुक्ल एकादशी को जागते हैं। इस दिन के बाद से सभी शुभ और मांगलिक कार्य जैसे विवाह, गृह प्रवेश, उपनयन आदि प्रारंभ किए जाते हैं। इस एकादशी को प्रायः प्रबोधिनी एकादशी या देवउठनी एकादशी कहा जाता है। ये दिन धर्म, भक्ति और दान का प्रतीक है। शास्त्रों में कहा गया है कि इस दिन व्रत रखने और भगवान विष्णु की आराधना करने से व्यक्ति के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। भक्तगण इस दिन भगवान विष्णु की मूर्ति या शालिग्राम के समक्ष तुलसी के पत्ते चढ़ाकर पूजा करते हैं। घरों और मंदिरों में विशेष रूप से दीप जलाए जाते हैं ताकि भगवान के जागरण का प्रतीक बना रहे। देवउठनी एकादशी के दिन तुलसी विवाह का भी विशेष महत्व है। ऐसा माना जाता है कि इसी दिन भगवान विष्णु ने तुलसी माता से विवाह किया था। इस विवाह को देखने और करने से मनुष्य के जीवन से दरिद्रता, कलह और अशुभता दूर होती है। इसलिए अनेक स्थानों पर भक्तजन इस दिन तुलसी विवाह का आयोजन करते हैं और गीत संगीत के साथ भजन कीर्तन करते हुए रात्रि जागरण करते हैं। ये पर्व केवल धार्मिक दृष्टि से ही नहीं, बल्कि जीवन में अनुशासन और पवित्रता बनाए रखने का प्रतीक भी है। देवउठनी एकादशी हमें ये संदेश देती है कि जब तक मनुष्य आलस्य और अज्ञान की नींद में रहता है, तब तक उसके शुभ कार्य रुक जाते हैं। जैसे ही वह ज्ञान और श्रद्धा से जागता है, वैसे ही जीवन में शुभता और समृद्धि का आरंभ होता है। इस वर्ष ये पर्व देवउठनी एकादशी कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि पर 1 नवंबर 2025 को शुरू होगी। तिथि की शुरुआत सुबह से होगी और खत्म होगी अगली सुबह तक। इस दिन से धार्मिक दृष्टि से शुभ कार्य जैसे विवाह, गृह प्रवेश आदि फिर से शुरू होते हैं। इस दिन भगवान विष्णु 4 महीने की योग निद्रा से जागते हैं, इसलिए इसे देव उठने का दिन माना जाता है। चतुर्मास 4 महीने का अवधि जिसमें साधारणतः बहुत से मांगलिक कार्यों पर विराम होता है, उसी का समापन इस दिन माना जाता है। इस दिन किन्हें क्या खिलाना चाहिए, दान करना चाहिए, यहाँ कुछ सुझाव दिए हैं। आपकी परंपरा या परिवार के रीति रिवाज के अनुसार थोड़ा बहुत भिन्न हो सकते हैं। ब्राह्मणों को भोजन देना, दान करना पुण्य का काम माना जाता है। भोजन में विशेष रूप से फल फूल, दूध, दही, मिठाइयाँ आदि शामिल करना शुभ माना गया है। भोग में निम्नलिखित वस्तुएं चढ़ाई जा सकती हैं। प्रभु को तुलसी के पत्ते देकर अर्पित करना, केले, गन्ना, अनार, सिंघाड़ा, साबूदाना की खीर आदि फलाहारी व्यंजन। दान करते समय ऐसे खाद्य वस्तुओं का चयन करें जो उस दिन के व्रत नियम के अनुरूप हों। इस दिन क्या न खाएं, क्या बचना चाहिए। व्रत अथवा उपवास करने वालों के लिए कुछ निर्देश हैं। चावल, अनाज, दाल, मसूर, बीन्स जैसे पदार्थ वर्जित हैं। प्याज, लहसुन, मांसाहार, भारी तामसिक भोजन वगैरह से बचना चाहिए। फल, दूध, दही, गाढ़ा शुद्ध भोजन, साबूदाना, सिंघाड़ा आदि स्वीकार्य हैं। ग्रहण करें कि इस वर्ष कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि इस प्रकार है। एकादशी तिथि 1 नवंबर 2025 को सुबह लगभग 9:11 बजे से आरंभ होगी। ये तिथि अगले दिन 2 नवंबर 2025 की सुबह लगभग 7:31 बजे समाप्त होगी। इसलिए अधिकांश गृहस्थों द्वारा इस व्रत उपवास का पालन 1 नवंबर को किया जाएगा। व्रत का पारण, व्रत तोड़ने का समय इस क्रम में 2 नवंबर 2025 को दोपहर लगभग 1:11 बजे से लेकर 3:23 बजे तक माना गया है। दान एवं पूजा विधान को क्या दान करना चाहिए। इस पवित्र दिन पर दान और भोजन दान को विशेष महत्व दिया गया है।
निम्नलिखित बातें ध्यान में रखें। ब्राह्मणों को भोजन कराना, फल फलाहारी व्यंजन उपलब्ध कराना पुण्य का कार्य माना जाता है। भोजन में फल, दूध, दही, मिठाइयाँ आदि शामिल करना शुभ माना गया है। इस दिन तुलसी के पौधे का विशेष पूजन करें, तुलसी की पत्तियां अर्पित करें, तुलसी के समक्ष दीप जलाएं। दान स्वरूप शुद्ध वस्त्र, फल फूल, अनाज, तिल, घी इत्यादि देना उत्तम माना जाता है। यदि संभव हो तो भोजन दान के दौरान अनाज चावल के बजाय फलाहार वस्तुओं का चयन करें, क्योंकि इस दिन अनाज कुछ परंपराओं में वर्जित माना जाता है। देवउठनी एकादशी का दिन अत्यंत पवित्र माना जाता है, क्योंकि इस दिन भगवान श्री विष्णु योग निद्रा से जागते हैं। इस दिन पूजा व्रत के साथ साथ आचरण और शुद्धता पर भी विशेष ध्यान देना चाहिए। वीडियो को लाइक करें, टोटल ज्ञान समुंदर चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। गुरु जी ने बताया कि शास्त्रों में कहा गया है कि यदि इस दिन कुछ गलतियां हो जाएं तो व्रत का फल अधूरा रह जाता है। इसलिए इस दिन किन बातों से बचना चाहिए और उनके उपाय क्या हैं, इसे विस्तार से समझिए। पहली गलती, तुलसी के पौधे के प्रति लापरवाही। देवउठनी एकादशी के दिन तुलसी का विशेष महत्व होता है, क्योंकि इसी दिन भगवान विष्णु का विवाह माता तुलसी से होता है। इस दिन तुलसी की पत्तियां तोड़ना या पौधे के पास गंदगी रखना अशुभ माना गया है। तुलसी के प्रति लापरवाही, जैसे उसके पास सूखे पत्ते या मुरझाए फूल पड़े रहना, ये भी अपमान माना जाता है। इसका उपाय यह है कि पूजा से एक दिन पहले ही तुलसी के पत्ते तोड़ लें और उन्हें सुरक्षित रख लें। इस दिन केवल तुलसी को स्नान कराएं, साफ वस्त्र बांधें और दीपक जलाएं। तुलसी माता के समक्ष भगवान विष्णु का नाम जप करने से सभी दोष मिट जाते हैं। दूसरी गलती, व्रत के नियमों का उल्लंघन। देवउठनी एकादशी के दिन मांसाहार, मद्यपान, प्याज, लहसुन या अनाज का सेवन वर्जित होता है। कई लोग भूलवश इनका प्रयोग कर लेते हैं, जिससे व्रत का पुण्य नष्ट हो जाता है। ये दिन शरीर और मन की पवित्रता का प्रतीक है, इसलिए भोजन में सात्विकता आवश्यक है। इस गलती का उपाय यह है कि एकादशी से पहले ही व्रत की तैयारी करें और घर में केवल फलाहारी वस्तुएं रखें। साबूदाना की खीर, सिंघाड़े का आटा, आलू, दूध, दही और फल से ही व्रत का पालन करें। इससे शरीर भी शुद्ध रहेगा और मन भी शांत रहेगा। तीसरी गलती, झूठ बोलना, क्रोध या विवाद करना। ये दिन केवल उपवास का नहीं बल्कि आत्मसंयम और सदाचार का भी प्रतीक है। यदि व्यक्ति इस दिन झूठ बोलता है, किसी से झगड़ा करता है या क्रोध करता है तो उसका व्रत अधूरा माना जाता है। ये सब आचरण भगवान विष्णु की कृपा को दूर कर देते हैं। इसका उपाय यह है कि पूरे दिन संयम और शांति बनाए रखें। मन में अच्छे विचार रखें, दूसरों के प्रति नम्रता दिखाएं और हर व्यक्ति से मीठे शब्दों में बात करें। यदि अनजाने में किसी से कटु व्यवहार हो जाए तो दिन समाप्त होने से पहले क्षमा मांग लें। चौथी गलती, पूजा में लापरवाही करना। कई बार लोग पूजा जल्दबाजी में या अधूरी विधि से करते हैं, जिससे पूजा का संकल्प अधूरा रह जाता है। बिना स्नान किए पूजा करना, बासी फूल चढ़ाना या गलत समय पर दीपक जलाना भी दोषपूर्ण होता है। इसका उपाय यह है कि सूर्योदय से पहले स्नान कर साफ वस्त्र पहनें, पूजा स्थल को गंगाजल से पवित्र करें और भगवान विष्णु की प्रतिमा या तस्वीर के सामने दीपक जलाएं। विष्णु सहस्रनाम या ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का कम से कम 108 बार जाप करें। पूजा पूरी श्रद्धा और नियम पूर्वक करें। पांचवी गलती, दान या भोजन न कराना। शास्त्रों में कहा गया है कि देवउठनी एकादशी के दिन दान और सेवा सबसे बड़ा पुण्य है। यदि इस दिन व्यक्ति कंजूसी करता है या किसी जरूरतमंद को भोजन नहीं कराता तो व्रत का आधा फल ही मिलता है। इसका उपाय यह है कि अपने सामर्थ्य के अनुसार किसी भूखे व्यक्ति को भोजन कराएं, ब्राह्मणों को फल या वस्त्र दान दें। यदि यह संभव न हो तो किसी गरीब या गौशाला में अन्न या जलदान करें। ये कार्य भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है और इसके द्वारा सभी पाप दूर होते हैं। छठी गलती, दीपक बुझा देना या रात में सो जाना। देवउठनी एकादशी की रात देव जागरण की रात होती है।
माना जाता है कि इस रात भगवान विष्णु जागते हैं, इसलिए भक्तों को भी जागरण कर उनका कीर्तन करना चाहिए। यदि इस रात दीपक बुझ जाए या व्यक्ति सो जाए तो यह अशुभ माना जाता है। इस गलती का उपाय यह है कि तुलसी माता और भगवान विष्णु के समक्ष पूरी रात दीपक जलाए रखें। यदि संभव हो तो परिवार सहित भजन कीर्तन करें। इस उपाय से घर में लक्ष्मी की कृपा स्थायी होती है और समृद्धि बढ़ती है। इन सभी गलतियों से बचकर और बताए गए उपायों का पालन कर यदि आप देवउठनी एकादशी का व्रत करते हैं तो भगवान विष्णु की कृपा अवश्य प्राप्त होती है। ये दिन केवल उपवास का नहीं, बल्कि अपने भीतर की नकारात्मकता को त्यागने और सकारात्मकता को अपनाने का अवसर है। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, जय श्री हरि।